नमस्कार, आप सभी का सीकर मीडिया पर स्वागत है। जी हाँ, आपको बता दें कि गुठाकोट से आ रही है बड़ी खबर। फसल मुआवजे के लिए ग्रामीणों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर तहसील मुख्यालय के सामने प्रदर्शन और नारेबाजी कर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लिखा है कि 765 केवी हाईटेक लाइन का गुमानागा, बास, बजावा, छाउसरी, गेट, खिवासर, मैनपुरा आदि गाँव में होते हुए जा रही है। इस लाइन को ठेकेदार अपनी मनमर्जी से किसानों की फसल को बर्बाद करते हुए लाइन ले जा रही है, उसे बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि गत साल रबी की फसल का मुआवजा वंचित किसानों को शीघ्र दिया जाए। क्षेत्र में पिछले लंबे समय से घरेलू कनेक्शन तत्काल प्रभाव से दिया जाए। चौरा रोड और उदयपुरवाटी रोड पिछले लंबे समय से वर्षा का पानी कई दिनों तक भरा रहता है, जिसमें वहां से आए दिन दुर्घटनाएं और करंट का खतरा भी होता है। अखिल भारतीय किसान सभा के तहसील अध्यक्ष मूलचंद खरीटा, सचिव महावीर खरवास, कम्युनिस्ट पार्टी के तहसील सेक्रेटरी शिवनाथ मेला ने बताया कि अगर सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो किसान सभा बहुत बड़ा आंदोलन करेगी, जिसका जिम्मेदार भी प्रशासन होगा। और अपनी मांग मनवाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर उनको चेताया गया है। और अगर जल्दी से जल्दी मांग पूरी नहीं हुई और किसानों को मुआवजा नहीं मिला तो बहुत बड़ा तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर काफ़ी लोग मौजूद थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेवे, जिससे अगली खबर का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आगे और लड़ाई है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ठेकेदार बिना किसान की अनुमति के लाइन ले जाना बंद करो, बंद करो बंद करो, किसान की अनुमति के बिना खेत में बढ़ना बंद करो, बंद करो बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाईटेक लाइन का काम बंद करो, बंद करो बंद करो, हाईटेक लाइन का काम बंद करो, बंद करो बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान के बिना अनुमति के खेत में बढ़ना बंद करो, बंद करो बंद करो। ठेकेदार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, ठेकेदार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। किसानों का बकाया मुआवजा देना शुरू करो, शुरू करो शुरू करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। 2022-23 रबी का मुआवजा शुरू करो, शुरू करो शुरू करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान के बिना अनुमति के खेत में बढ़ना बंद करो, बंद करो बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। इताली लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। संसद नुमाइंदे होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके काम करो, काम करो, काम करो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता। जिंदाबाद। हाईटेक लाइन इनमें तो बन गए टावर तो नहीं, टावर दूर कटे बढ़िया, कोई आधो बढ़िया कोई मपड़न बंडियों एक में तो केड में बच रहा है, एक छाउसरी में बच रहा है, एक मैनपुरा में बच रहा है, एक हिमाचल में, 4 ही जगह बच रहा है। नहीं, टावर 4 जगह बच रहे हैं, पर लाइन नहीं। मारो कहने को मतलब साहब लाइन तो खींचेगा, हमारी अनुमति ली के माने को नोटिस जारी कराया कि मैं थारे खेतों पोल लगा, हमारी फसल नुकसान कर दी, मां पर चाहे मारो कहने को है कि बिना हमारी अनुमति का, थारी अनुमति के बिना और अपने क्षेत्र में कह रहे करो कठवा एयर वो आकर अपनी फसल को नुकसान करो, और मैं के बावजूद वो आदमी अपन मैं कह रहा मैं लिख के दे दी कि उस पर कार्रवाई हो। हम ये चाहते हैं कि उसने आपसे और हमारे से कोई अनुमति नहीं ली, उस पर मुकदमा दर्ज हो, चाहे कितना बड़ा आदमी क्यों हो, कानून सबके लिए बराबर है। मेरी बात सुनो, ये सेंटर का अंडरटेकिंग है, कलेक्टर साहब भी इसमें बात कर रहे हैं हमसे। नहीं, बात आपकी जायज है, सेंटर का अंडरटेकिंग है, लेकिन जो नियम बना हमारे पास में जो है उसमें ये दिया हुआ कि एसडीएम साहब किसान और पटवारी खेत के अंदर मौके पे
जो मार्केटिंग रेट है उसके हिसाब से मुआवजा तय होगा, और मुआवजा तय होगा उसका मुआवजा देंगे, और उसके बाद लाइन खेत के अंदर डीएलसी का 2 गुने का है वो, एक बॉल लग सर रहा है। डीएलसी नहीं, मार्केटिंग रेट हमारे पास आदेश है, अगर नहीं है तो आपको पहुंचा देंगे आदेश, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा आपको, मेरे पास है उसमें 10 पेज का आदेश, उसमें साफ लिखा पहले मुआवजा दिया जाएगा मार्केटिंग रेट के हिसाब से। कोई बात नहीं, आपके पास भी आदेश आप दिखा दो, क्योंकि बाजार में अजय सुनो केड का अगला ना कहीं सड़कों पर पोल आगो 50 लाख रुपए की जमीन को नुकसान होगा भी दड़ी को सब बद क्यों गुंडी 50 लाख रुपए जमीन को नुकसान महंगा करता अभी आदमी ने आज तारीख तहसील का अगर पोल आ जाए गार्डन देंगे अगर गार्डन देंगे साहब कोई करोड़ों मुआवजा लेगा ना गार्डन देंगे, मतलब उसमें सिस्टम है। हम ये कहते हैं सिस्टम के आधार पे काम हो, बिना सिस्टम के ये नहीं है कि कोई बड़ा आदमी आ गया तो उसकी तो कोई पैरवी करे, और एक किसान बेचारा गरीब हो उसकी फसल को नुकसान कोई नहीं, आप तो मेरे को आदेश दे देना, अपन कंपनी नहीं, वो आपकी जायज बात है, वो भी करेंगे। एक सर 2-3 छोटी छोटी मांगे, इसमें एक पानी भरता है चमरा रोड पे, पीडब्ल्यूडी वाले कर क्या रहे हैं, यहाँ ऑफिस की जरूरत नहीं, हमें सर इस ऑफिस को यहाँ से बंद करवा दो, चमरा रोड नहीं पीडब्ल्यूडी के हिसाब कैसे नहीं है, किसके अधीन आता है करना अपने आते हैं, समझे नहीं आप, पीडब्ल्यूडी की जिम्मेवारी सब रोज का पानी भरता है, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी बैठते हैं यहाँ पे, बैठते तो आप मालिक को साथ में चलिए, हमने आपको कहा है, कह सकते हैं उनको, हमने आपको कहा आप उनको कहो, हम तो आपको कहेंगे नहीं आप आपकी बात सही है, आप मेरे को कहोगे, लेकिन किसको उसको कहें? हटाना नहीं हटाना मेरे हाथ की बात अजय है। हटाना नहीं, पानी भरता है आप उसको ठीक करवाओ, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को बुला के उचित समाधान तो किया जाए। बिजली बोर्ड के 1 साल से कनेक्शन नहीं कर रहे, घरेलू कनेक्शन लोगों के ठेके में आज तक ठेका नहीं दिया, अब आपको नहीं कहे किसको गए अधिकारियों को, हम बार बार जाके विभाग को छोड़ता ही नहीं है। अपने एसडीएम साहब हैं, वो ब्लॉक लेवल के जो भी अधिकारी हैं उनके इंचार्ज हैं, वो उन पे कार्रवाई वो करते हैं। चलो हमारा काम था सर आपको ज्ञापन देना, हमारा कहना ये है कि हम आंदोलन करेंगे, हफ्ता भर 10 दिन इंतजार करेंगे, अगर इन मांगों पे कोई सहमति नहीं हुई, कोई समझौता नहीं हुआ तो उसके बाद में हम आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेवारी आप यहाँ के मालिक हो आपकी होगी। एक मुआवजा लो, और मुआवजा अभी तक हमारे किसानों के खातों में नहीं डला 2022-23 का, और मुआवजा ही नहीं, इसका मतलब सरकार ये कह रही है कि नुकसान हो गया 60% मुआवजा दे दिया, हम कह रहे हैं कि इसका मतलब बीमा दो हमें। अब साहब आप लोग ही हमारा सहयोग नहीं करो, किसान का करेगा कौन? अगर किसान का जो मालिक है और जिसकी जिम्मेवारी है वही करेगा। तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है, एक तो जो हाईटेक लाइन जा रही है उसको, उसके बारे में हम संतुष्ट यहाँ भी नहीं हुए, ये लोग बड़े लोगों के साथ हैं, किसान के साथ कोई नहीं है, किसान को संगठित होना पड़ेगा तभी जाकर किसान की कोई सुनाई होगी। ये लोग तो कहते हैं तो कलेक्टर साहब इसके बारे में प्रक्रियाधीन है, कलेक्टर साहब प्रक्रिया क्या, जब हमारे खेत में बिना किसी अनुमति के कोई आदमी घुस जाता है और उसके बाद में उसका कोई जिम्मेवार नहीं है। दूसरा हमारा रबी का जो मुआवजा था 22-23 के अंदर जो सरसों को पूरे अनाज को पाड़ा मारा था उसके मुआवजे की बात है, तो उसके ऊपर भी अभी तक साहब से तो यहाँ हमें तो कोई ऐसा गुड्डा में तो लगता नहीं कि तहसीलदार जी इस पे कोई समाधान कर पाएंगे, लेकिन हमारा फिर ये कहना है कि 10 दिन के अंदर समाधान नहीं हुआ एक बहुत बड़े आंदोलन की चेतावनी देते हैं। चमरा रोड पे और उदयपुर वाटी रोड पे गुड्डा के अंदर पिछले 10 साल से देख रहे हैं पानी भर रहा है, जिससे आम आदमी परेशान हो रहा है, मोटरसाइकिलों वाले गिर रहे हैं, महिला उसके पीछे बैठी है वो उस पानी में गिर रही है, हालात खराब है, शादियों में जा रहे हैं लोग मोटरसाइकिलों पे वो उसके अंदर गिर रहे हैं, कपड़े उनके खराब हो रहे हैं, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, बीमारी फैल रही है, लेकिन आज तक पीडब्ल्यूडी ने इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया। यहाँ पीडब्ल्यूडी का AN का ऑफिस है, उसके बाद AN वहां से गुजरता है, उसके बाद कोई समाधान, यानी अधिकारियों की इतनी बड़ी लापरवाही है किसी भी डिपार्टमेंट में देख लो। बिजली विभाग की आज ये हालत है, 1 साल तक घरेलू कनेक्शनों की जो जिन्होंने सिक्योरिटी जमा करा रखी है 1 साल से उनको आज तक कनेक्शन नहीं दिए गए। एग्रीकल्चर के लोगों को पूरा सीजन चला गया, दिसंबर आज 30 है, 2024 पूरी चली गई लेकिन उन लोगों को आज तक कनेक्शन नहीं दिए गए। क्या वो फसल 2025 में बोएंगे? मतलब हालात खराब हैं। और जो ये लाइन जा रही है इसके लिए मैं किसानों से एक ही निवेदन करते हैं, हम तो ये जितनी मांग है हमारी इनके लिए, जब तक हम संगठित नहीं होंगे अधिकारी कोई सुनने वाला नहीं है। आज आपने सुनी होगी यहाँ तहसीलदार साहब इतने ज्यादा बोल्ड नहीं है, कह रहे हैं क्या कर सकते हैं हम, अधिकारी को थोड़ा हटा सकते हैं। जब तहसीलदार यहाँ का मालिक है और वो नीचे वाले अधिकारी को नहीं हटा सकता फिर क्या करेंगे यहाँ, हमें जरूरत कहाँ है फिर इनकी? भाई प्रशासन ही अगर हमारी नहीं सुनेगा तो सुनेगा कौन? इसलिए निवेदन यही है, आगे आंदोलन की तैयारी करेंगे, एक दोबारा बैठ करके 3-4 दिन के अंदर बड़ी मीटिंग की तैयारी करेंगे। पहली मीटिंग बालाजी पे होगी, दूसरी मीटिंग गुड्डा में होगी, तारीख सभी किसानों को बता दी जाएगी मीडिया के द्वारा, और तैयारी करके एक पुरजोर आंदोलन करेंगे। हम चाहते हैं जो अधिकारी यहाँ रहेगा, जिस डिपार्टमेंट का रहेगा, उसे जनता के हित में काम करना होगा। हम कोई गलत काम नहीं करा रहे, जनता के काम करा रहे हैं और जनता के हित में काम करने होंगे। और ये हाईटेक लाइन किसी भी सूरत में नहीं जाने देंगे, चाहे हमें इसके लिए कोई खून खराबा करना पड़ जाए, बिना किसान की सहमति के। हमारी फसल बर्बाद करके, फसल को हम अपने बेटे की तरह पालते हैं और उस फसल के ऊपर से इन्होंने जेसीबियां चला दी
उस फसल के अंदर से इन्होंने खड्डे बना दिए। उसके बाद प्रशासन कह रहा हम क्या कर सकते हैं, प्रशासन क्यों आंख मूत रहा है? अगर नहीं जरूरत है इसे प्रशासन की, हमें उस प्रशासन की जरूरत है जो जनहित की बातें करे। किसानों की कुछ परेशानियों को आप और हमारी परेशानियों को लेकर के तहसीलदार जी के पास आए। तहसीलदार जी की बात सुन करके थोड़ा आश्चर्य हुआ कि वह कहते हैं कि वो ठेकेदारों का है, वो ठेकेदारों से पूछेंगे, वो करेंगे वो करेंगे। अरे तहसीलदार जी, आप तहसील के मालिक हो, तहसील में यदि छोटी मोटी बात भी होती है उसकी जिम्मेदारी आपकी है। तो आज तो हमने निवेदन किया है, जो बड़ी बड़ी समस्याएं थी वो समस्याएं तहसीलदार जी को बता दिया, अवगत करवा दिया। यदि इन पर ध्यान नहीं देंगे तो जल्दी ही संघर्ष समिति, किसान संघर्ष समिति एक बड़ी आंदोलन की तैयारी करेगी और कुछ ही दिनों में हम जो ये बातें आज निवेदन के रूप में रखी हैं उनका जवाब तहसीलदार जी से लेंगे। धन्यवाद। इनकलाब।